में आज हम बात करेंगे संवेदनहीन डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सूबे में देखने को मिल रही है। और शुरुआत जो हम इस खबर की करने जा रहे हैं, जी हां, वो सीतापुर से करने जा रहे हैं, जहां पर सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सीतापुर की खबर, उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से खबरों को बताएंगे आपको, और आप समझिए कि सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमरा गई। 4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। तौलिया रहने से महिला की आंत खराब हो गई। डॉक्टर ने आंत काटकर महिला की जान बचाई है। सीएमओ ने जांच कराने की बात कही। जिला महिला अस्पताल का यह मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर लापरवाही की हद हो गई। सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल की यह बड़ी लापरवाही, और लापरवाही देखिए किसी की जान पे बना है। ऑपरेशन के दौरान पेट में तौलिया छोड़ दी। 4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन के दौरान ये देखिए, हमने ब्लर कर रखी है, हम आपको दिखा नहीं सकते, आप विचलित हो सकते हैं, लिहाजा आप देखिए ये तौलिया पेट के अंदर से निकाला गया है। ये ऑपरेशन के दौरान, जब 4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, तब डॉक्टर साहिबा ने पेट में तौलिया छोड़ दिया, जिससे आंतें खराब हो गई और मजबूर होकर आंतें काटनी पड़ी। ये स्थिति सूबे में है। ये स्थिति सीतापुर के जिला महिला अस्पताल की है, जो खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल की बड़ी लापरवाही सीतापुर में देखने को मिल रही है, जहां ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया जाता है। तो ये सीतापुर की तस्वीर थी, लेकिन इस बीच कानपुर की खबर भी आपको दिखाते हैं। हैलट के जच्चा बच्चा वार्ड में भी लापरवाही। 40 दिन की बच्ची को जबरन डिस्चार्ज किया गया। बच्ची की मां ने रास्ता जाम किया है, विरोध जताया है, नर्स पर 5000 रुपए लेने का आरोप लगाया। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा होता रहे। के न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, और प्रिंसिपल आरबी कमल ने मामले में जांच बैठा दी। डॉक्टर नर्स स्टाफ के खिलाफ जांच बैठी। ये सूबे की तस्वीर है, स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत है। क्या सीतापुर, क्या कानपुर। हैलट के जच्चा बच्चा वार्ड में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 40 दिन की बच्ची को जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया, और महिला हाथों में अपने बच्चे को लेकर सड़क पर भटक रही। यहाँ भर्ती है, बिटिया लेके डॉक्टरों ने हमको निकाल दिया, मेरे पास पैसे नहीं रहे। मगा तो ये तस्वीर सूबे की है, ये तस्वीर कानपुर की है, ऐसी ही एक तस्वीर सीतापुर की है, लेकिन सूबे की तस्वीर ये बदल नहीं रही है। लगातार इस कार्यक्रम में हम आपको सूबे से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाते हैं, और ये हैलट की तस्वीर है, जहां पर जच्चा बच्चा में बड़ी लापरवाही। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। हम चाहेंगे कि आप इस मसले पर, इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा है, ये मुद्दा हमसे जुड़ा है। और एक तस्वीर सूबे के बाहर की है, जी हां, बलोद की ये तस्वीर है। जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही वहां पर भी देखने को मिली है। प्रसव कराने आई गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। गर्भ में 2 बच्चे, और दोनों की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। अस्पताल परिसर में परिजनों ने हंगामा किया है। पुलिस और राजस्व की टीमें मौके पर मौजूद रही। ये बलौद की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। तो क्या सूबा और क्या सूबे के बाहर, हर जगह एक ही जैसे हालात। कहीं पर कोई पेट में तौलिया छोड़े दे रहा, कहीं पर कोई 40 दिन की बच्ची को जबरन मां के साथ बाहर निकाले दे रहा। और बलौद में जहां पर
अधिकारियों ने जांच का आश्वासन तो दिया, लेकिन क्या उससे महिला की जान वापस आ जाएगी? प्रसव कराने आई गर्भवती महिला की मौत हो जाती है और महिला के गर्भ में 2 बच्चे थे, उन मासूमों की मौत भी हो जाती है। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। अस्पताल के बाहर परिजन बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। आश्वासन दिया गया है, लेकिन जांच कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस सिस्टम को क्या हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा बजट दिया जाता है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अब आम आदमी की जान के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के जिला महिला अस्पताल में गर्भवती के ऑपरेशन से प्रसव के दौरान पेट में तौलिया छूट गया और जिसके बाद महिला की जान पर बनाई। रिपोर्ट देखिए और लापरवाही को आप समझेंगे। यूपी के सीतापुर में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में तौलिया छोड़ दिया। दरअसल जिला महिला अस्पताल में तैनात सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल की ऑपरेशन के दौरान घोर लापरवाही में एक प्रसूता की जान पर आफत आ गई। सीएमएस ऑपरेशन के दौरान प्रसूता के पेट में तौलिया भूल गई। पीड़िता को जब लगातार पेट दर्द व उल्टियां होती रही तो भी सीएमएस इलाज करती रही। फायदा न होने पर पीड़िता ने लखीमपुर में दिखाया, जहां पर एमआरआई टेस्ट में पेट में कुछ ठोस वस्तु होने की बात सामने आई। लखीमपुर के डॉक्टर द्वारा दोबारा ऑपरेशन करने पर महिला के पेट से तौलिया निकली। तौलिया पेट में होने के कारण पीड़िता के आंत में संक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आंत काटनी पड़ी, तब जाकर पीड़िता की जान बच पाई। यह पूरा मामला करीब 4 महीने पहले का है। शहर के कजरिया पुराना सीतापुर निवासी मोहम्मद फैजान अख्तर अंसारी की पत्नी शगुफ्ता अंजुम को प्रसव पीड़ा होने पर 5 जून 2020 को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात गंभीर होने पर सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने ऑपरेशन की बात कही। ऑपरेशन के बाद एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद शगुफ्ता की हालत लगातार बिगड़ती रही। उसके पेट में बेतहाशा दर्द हो रहा था। इस पर सीएमएस ने कुछ दवाएं लिखी और कुछ दिन बाद आराम मिल जाने की बात कही। डॉक्टर ने बताया कि पेट में तौलिया होने से इन्फेक्शन फैल गया और एक आंत को काटकर जान बचाई। ऑपरेशन 5 जून को हुआ था। जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने किया था। इसके द्वारा बच्ची की पैदाइश हुई थी, बेटी का जन्म हुआ था 12:49 पर। ऑपरेशन के फौरन बाद से मेरी बीवी को पेट में दर्द होने लगी थी और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसमें लगातार उनका दर्द बनी रही। फिर ऑपरेशन से छुट्टी हो गई, उसके बाद भी मुस्तकिल दर्द बनी रही और उल्टियाँ होती रहीं और बहुत कमज़ोर हो गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद कई जांचें कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, सीटी स्कैन कराया, एमआरआई भी कराया। तो हमने फिर लखीमपुर में दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी है केवल ऑपरेशन से ही ठीक होगी, इसका दवा से कोई इलाज नहीं। तो हमने तुरंत ऑपरेशन कराया तो वहाँ पर पेट में तौलिया निकली और उस तौलिया की वजह से जो आंत सड़ गई थी, आंत को उसने डैमेज कर दिया था और इन्फेक्शन फैल गया था पूरे जिस्म में। वो आंत को भी काटनी पड़ गई, जिसकी वजह से मेरी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत सीरियस बनी हुई थी। फिलहाल पीड़िता की हालत खतरे के बाहर है। मोहम्मद फैजान ने सीएमएस द्वारा बरती गई लापरवाही की शिकायत 10 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक से दर्ज कराई थी। 22 अक्टूबर को जिलाधिकारी व सीएमओ को शिकायत पत्र दिया ताकि सीएमएस के कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक इस मामले में ना तो मुकदमा दर्ज हुआ है और न ही सीएमएस पर कोई कार्रवाई हुई है। परेशान पीड़ित लगातार अफसरों से शिकायत कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। सीतापुर से के न्यूज के लिए अबरार अली की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको सूबे के बहराइच भी हम जरा लेके चलते हैं। बेसहारा और गरीबों के एम्बुलेंस सेवा नहीं वहां मिल पा रही है, जिसके चलते गरीब अपने ठेले पर ही एम्बुलेंस बनाने को मजबूर हैं। देखिए तस्वीर। इसके बाद भी बहराइच के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में फिर भी सही इलाज नहीं किया जा रहा है। आप तस्वीरों में ज़रा
आप देखिए और कि बहराइच के मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है कि जब एम्बुलेंस नहीं मिलती तो इमरजेंसी की व्यवस्था क्या होगी। बहराइच के मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के नाम पर दलाली का अड्डा बन चुके हैं और मामले को लेकर अगर किसी अधिकारी से बात की जाती तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। आप वीडियो में देखिए किस तरीके से एक मजबूर गरीब ठेले को एम्बुलेंस बनाकर हाथ में बोतल लेकर किस तरीके से भटक रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीरें सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं की एक तस्वीर दिखाती हैं, जिसको सरकार को भी देखने को ज़रूरत है, इसको प्रशासनिक अमले को भी देखने की ज़रूरत है। जहाँ पर एक ठेले को गरीब लोग एम्बुलेंस बना दे रहे हैं और उस पर ही ग्लूकोज की बोतल लेकर अस्पताल पहुँच रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस पर किसी भी अधिकारी को कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो ये तस्वीर है जो एक एक करके हमने आपको दिखाई, सूबे की दिखाई और सूबे की बाहर की तस्वीर दिखाई। ये तस्वीरें कब बदलेंगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सवाल हमारा सरकार से भी है और ये सवाल हमारा प्रशासन से भी। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इन्हीं तमाम खबरों पर अधिक जानकारी के साथ उनकी तरफ रुख करते हैं। शकील अहमद बहराइच से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ हैं और अबरार अली सीतापुर से हमारे साथ हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़िए, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। सबसे पहले सीधे सारिका गुप्ता के पास चलते हैं। सारिका, कानपुर में जच्चा बच्चा अस्पताल की हमने तस्वीर थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखाई, जहां पर एक 40 दिन की बच्ची और उसकी मां को जबरन अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिलहाल पूरी खबर एक बार बताएं मैं चाहूँगा। वहाँ पर नए नए मामले जो हैं वो हम लोग दिखाते रहते हैं और सामने आते रहते हैं। कभी जूनियर डॉक्टरों की बात करी जाए तो फिर उनका जिस तरीके का रवैया होता है परिजनों के साथ, तीमारदारों के साथ, वो दिखाया गया है। सफाई की बात करी जाए या फिर बजट की बात करी जाए, लगातार जो LLR हॉस्पिटल है वहाँ पर भी किस तरीके से बदसलूकी करी जाती है वो भी हमने दिखाया है। और यही रहा वहाँ के जो लापरवाही का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यही एक बार फिर के न्यूज़ ने दिखाया है। कल वहाँ पर कन्नौज से रहने वाली एक महिला आई थी अपनी 40 दिन की बेटी को लेकर, और वो जच्चा बच्चा अस्पताल में एडमिट थी। लगभग 15 दिन से उसका उपचार वहीं पर चल रहा था। वहां पर जो डॉक्टर थे वो उसे प्रॉपर देख नहीं रहे थे। उसके अलावा जो वहां पर स्टाफ था वो हमें उससे जो है उगाही कर रहा था। वहां पर जो नर्स लगी हुई थी उसने 5000 रुपए भी ले रखे हुए थे। और उसके अलावा भी उसकी जो बेटी है जो उसको नहीं देखा गया और उसको डिस्चार्ज करने के बहाने से उसकी फाइल पर साइन करवा दिया गया और उसे चोरी से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर महिला ने जब इस पे शिकायत करी और उसकी किसी ने बात नहीं मानी, उसके बाद महिला ने आक्रोशित होकर वहीं रोड पर ही जाम कर दिया, रोड को वहीं पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया, अपनी बेटी को सड़क पर रख दिया। उसके बाद वहां पर भाजपा नेत्री निकली और उन्होंने जो यहाँ के सांसद है उनका एड्रेस दिया और वहां पर वो पहुंची। तभी वहां पर 100 नंबर पुलिस भी पहुंची थी और पुलिस को उसने पूरा मामला बताया और ये भी बताया कि किस तरीके की बाबरता यहाँ के हैलट अस्पताल में की जा रही है तीमारदारों से और मरीजों के साथ में। उसने यह भी बताया कि यहाँ पर 5000 रुपए ले लिए गए हैं, जब उनका दवा का जो बजट होता है वो यहाँ पर था नहीं। उसके अलावा बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती है और जब उनका पैसा खत्म हो जाता है तो फिर मरीजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसके अलावा एक आरोप उसने ये भी लगाया था कि जच्चा बच्चा में जितने भी बेड है वहाँ पर जो रईस ज्यादा होते हैं, जो रईस होते हैं, अमीर घरानों के लोग होते हैं, उनको एक एक बेड दिया जाता है। हालांकि जो गरीब बच्चे हैं जो एडमिट हैं उनको एक ही बेड पर 4-4 बच्चों का उपचार किया जा रहा है। ये पूरा मामला था और काफी देर मशक्कत के बाद फिर 100 नंबर पुलिस ने उस महिला की आवाज को स्वास्थ्य प्रशासन तक ही पहुंचाया और उसके बाद उस महिला को फाइल दे दी गई और वह महिला फाइल सारिका क्या सीएमओ साहब को ये इसके बारे में कुछ पता है कि आखिर हैलट अस्पताल में क्या चल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है, किस तरह से जबरन वहाँ बाहर निकाला जा रहा है, रईसों को किस तरीके से फैसिलिटीज वहाँ पर दी जा रही है? क्या ये सब कुछ सीएमओ साहब को पता है इसके बारे में? वो क्या कर रहे हैं? ये पूरा जो अभी हाल ही में नए चार्ज लेकर आए हैं वहाँ के प्रिंसिपल जो है आरवी कमल, उनकी नॉलेज में भी डाला गया है ये चीज। काफी चीजें वो सुधार भी रहे हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो फिर इस दौरान उनको काफी बाबरता का भी सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर जो लापरवाही हो रही है वो धीरे धीरे उन पर सुधार कर रहे हैं। क्या कहना है आरवी कमल का?
जी आरिश। आरबी कमल का क्या कहना है? सारिका, आपसे बात हुई इन व्यवस्थाओं के बारे में, जब आपने उनसे सवाल किया तो महोदय ने क्या कहा? देखिए, ये जो पूरा मामला है, जब मैंने इस मामले पर उनका संज्ञान लिया और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत ही जो सीएमएस हैं उनको सुपर नोटिस दिया और सुपर नोटिस कहते हुए उन्होंने उनको निलंबित कर दिया है। हालांकि सीएमएस जो है उनको कार्य से हटा दिया गया है। तुरंत उन्होंने सबसे पहले ये काम किया और उसके बाद जो भी वहां पर स्टाफ था, जो भी डॉक्टर उस बच्ची को ट्रीट कर रही थी, उसके अलावा जो नर्स थी जिसने पैसे मांगे थे, उन सभी के खिलाफ उन्होंने जांच बैठा ली है। तो ये हैलट की तस्वीर है जिसके बारे में सारिका गुप्ता बता रही हैं। हैलट अस्पताल, तमाम तरह की खबरें आती हैं कानपुर से और हम आपको दिखाते भी रहते हैं। और एक बार फिर से एक खबर आई है जहां पर एक महिला इतनी मजबूर हो जाती है कि अपने बच्चे को लेकर सड़क जाम कर देती है, क्योंकि 40 दिन के बच्चे को जबरन उसकी मां के साथ अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया था। लगातार आप देखिए तस्वीरें भी चल रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तमाम जगहों की क्या स्वास्थ्य सेवाएँ हैं और किस तरह के इंतज़ाम हैं और मरीज़ों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इस बीच सीतापुर से एक बहुत अजीब व गरीब खबर आई है, हैरत में डाल देने वाली। सीधे अबरार अली के पास चलते हैं। अबरार, सीतापुर में तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो हद कर दी है वहाँ के डॉक्टरों ने। तो बताइए, एक मरीज़ के पेट में तौलिया भूल गई डॉक्टर साहिबा, क्या खबर? बताना, सीतापुर का मामला है जहाँ पर 4 महीने पहले उसने अपने जो है ऑपरेशन जिला अस्पताल में कराया था, लेकिन वहां पर उसने जो वहां के डॉक्टर की लापरवाही बिल्कुल सामने आई है और उसके पेट में ही तौलिया भूल गई, जिसके बाद उसने कई जगह उसके दर्द होती रही और उसने दूसरे अस्पताल में उसको दिखाया तो वहां पर जाके पता चला कि उसमें जो है उन्होंने तौलिया ही अंदर छोड़ दिया है, जिसके चलते उसे दर्द और इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते उसकी आंत काट कर दूसरे डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई है। तो सीतापुर की अगर बात की जाए तो लगातार जो डॉक्टर हैं यहाँ के सीएमएस हैं वो ही ऑपरेशन करती थी और इतनी बड़ी लापरवाही सामने आएगी कि उनके पेट में ही तौलिया भूल जाएंगी और उस महिला को मरने के लिए छोड़ देंगी। इसके मामले में जब यहाँ से पुलिस अधीक्षक से इसकी गुहार भी लगाई गई उसके परिवार द्वारा और इनके सीएमओ आलोक वर्मा से भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको बताना, सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले का मामला है और इसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है कि किसी के बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है, किसी महिला को, और वहां से डिलीवरी होती है और उसके पेट में ही एक तौलिया भूल जाती है। अबरार, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? सीएमओ के संज्ञान में ये मामला आ चुका है, महिला की आंत कट चुकी है, जान बचा ली गई है, इतनी बड़ी घटना सीतापुर में हुई है, क्या कोई कार्रवाई डॉक्टर सुषमा पे हुई है किसी तरह की? अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। इसके मामले का संज्ञान डीएम तक पहुँच चुका है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक तक पहुँच चुका है और सीएमओ आलोक वर्मा तक पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हमको लगता है कि शायद ऊपर से कोई दबाव पड़ता हो या अपनी बैठ अच्छी बना रखी है, इसलिए शायद ये कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि ऐसे आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। जो महिला अस्पताल है यहाँ पर महिलाओं को भर्ती नहीं लिया जाता है। अगर वहाँ पर किस तरह की समस्या महिला अस्पताल में देखने को अबरार मिलती है, विस्तार से बताएं। अगर जिला अस्पताल में महिला अस्पताल में कोई महिला जाती है तो उसे केवल बाहर ही लिटा दिया जाता है और अगर उसके कोई पैसे की मांग की जाती है, हर डिलीवरी पर उसे पैसा देना पड़ता है, तब जाके वो अंदर भर्ती करते हैं। ऐसे कोई भी वहाँ पर हाथ लगाने को तैयार नहीं होती है, कोई नर्स, कोई डॉक्टर। इसलिए वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को बाहर, जो गरीब तबके की आती हैं, बाहर दूर से दराज से आती हैं, जिनको मालूम है कि हमारे पास पैसा नहीं है और जिला अस्पताल में हमारा अच्छा इलाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि उन्हें यहाँ पर बाहर भेज दिया जाता है और बाहर ही जिला अस्पताल के पड़ी रहती हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है और उनकी कोई देख रेख नहीं करता है। अगर उनके पास कोई मिलने वाला है या पहुँच तक है उनके, तो जरूर भर्ती कर लिया जाता है, वैसे तो उनको ऐसे ही भगा दिया जाता है। तो वो प्राइवेट जाने को मजबूर हो जाती हैं और वहाँ पर वो अपना सब कुछ गंवा बैठती है, क्योंकि बाहर जाएंगी तो उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है और उनके चलते वो अपनी खेती और कर्जा लेके ही अपना इलाज कराना पड़ता है। जी अबरार, तमाम समस्याएं आपने बताई सीतापुर में, कैसे मरीजों को वहां से भगा दिया जाता है, कैसे उन्हें बेड नहीं मिलता है, कैसे उनके साथ वसूली की जाती है। इस पूरे मामले पर क्या सीएमओ से आपने सवाल किया कि इतनी सारी समस्याएं वहां पर हो रही हैं और सीएमओ साहब बैठे एसी के कमरे में हवा खा रहे हैं, वो कभी देखने नहीं आए कि महिला अस्पताल में किस तरह की मरीजों और तीमारदारों को समस्याएं हैं, उनका काम क्या है?
जी, यहाँ पर तो आलोक वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कोई भी बस ये नीचे वालों पर टाल देते हैं कि हमारे एडिशनल सीएमओ इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। ये नहीं समझे कि इतनी बड़ी मामला है गया है और वहाँ पर जाके अपने खुद जाकर वहाँ पर जांच की जाए और देखा जाए कि ये लापरवाही कहाँ से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है जो, और यहाँ पर कई बार आरोप लगता रहता है जिला महिला अस्पताल में यहाँ पर जो डिलीवरी की जाती है तो पुरुष डॉक्टर से कराई जाती है, तो इस पर भी कई बार आरोप लगते हैं लेकिन उस पर भी कोई कभी नहीं होता है, जबकि महिलाओं का आरोप रहता है कि यहाँ पर पुरुष डॉक्टर से यहाँ पर डिलीवरी कराई जाती है। जी, तो दो जगहों की खबरें आपने देखी। अब सारिका हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हुई हैं, अबरार हमारे साथ सीसापुर से जुड़े हुए हैं जो तमाम समस्याएं बता रहे हैं और अधिकारी इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। संज्ञान में मामला है, कार्रवाई कब तक होगी आप खुद ही बखूबी समझ सकते हैं चीज़ों को। शकील अहमद बहराइच से हैं। शकील, बहराइच में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है, जरा आप भी बता दीजिए। के न्यूज पे बहराइच में स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं जो हैं एकदम लाचार हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और ना तो उस पे लोगों को देखा जा रहा है कि ठेलिए पे लोग लेके अपने अपने मरीजों को लेके आते हैं, एम्बुलेंस को फोन करिए, एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है टाइम से, जबकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाया था। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी उसके बाद कोई सुविधा उस पर नहीं मिल पाई। अभी कुछ दिन पूर्व 2 महीना पूर्व जो है एक्सरे रूम में मारपीट की घटना भी सामने आई थी। एक आरोप लगा था कि जो है लोगों से पैसे लेकर के उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट चेंज की जाती है, उनके खिलाफ भी बैंक आपराधिक मुकदमे दर्ज है और लोग कोई सुनने वाला नहीं। इस मामले में सीएमओ भी बोलने वाले नहीं है, ना सीएमएस बोलते हैं। लेकिन जो हाल है, कभी निकल के अपने कमरों से बाहर नहीं आते हैं, ना उसको देखने आते हैं मरीजों का क्या हाल है। इमरजेंसी में ज्यादा लोग जब शिकायत करते हैं तो पता चलता है कि वहीं के डॉक्टर सब इकट्ठा होकर वहां पे मरीजों से मारपीट करते हैं और मारपीट करने के साथ साथ जो है उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखाने की कोशिश करते हैं। शकील, क्यों नहीं बोलते? सीएमओ से आपकी बात हुई, सवाल आपने किए, आखिर क्यों नहीं बोलते? क्यों इतनी चुप्पी साध रखी है? शांत स्वभाव के या कोई और बात है? नहीं, बात तो उनके जब उनसे की जाए तो कहीं हमको जानकारी नहीं हो पाती है, जबकि पूरे मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसका डायरेक्ट लिंक जो है सीएमएस ऑफिस में अटैच है। उसके बाद सीएमओ अपने ही मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, पता चलता है। तो मीटिंग में क्या हो रहा है जो है, क्या नाम है शकील? अब जो मरीज हैं वो तो परेशान हैं, तीमारदार परेशान हैं, अस्पतालों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये मीटिंग में क्या कर रहे हैं सीएमओ साहब? सीएमओ साहब मीटिंग में जाके न जाने क्या किया करते हैं और वो मरीजों का हालचाल लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं। तो ये स्थिति है जिसके बारे में देखिए साफ तौर पे शकील अहमद ने बताया। मीटिंगें बहुत होती हैं, सूबे के अंदर मीटिंगें ही बहुत होती हैं, लेकिन मीटिंगों से निकलता क्या है वो देखिए। आपके सामने एक मरीज किस तरह से एम्बुलेंस ना होने पर ठेले से मरीज को ले जाता है। ये देखिए सीतापुर की तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर इतनी तेज ऑपरेशन किया जाता है, इतना फास्ट ऑपरेशन डॉक्टर सुषमा कर रही हैं कि उन्हें होश ही नहीं है कि वो तौलिया भूले जा रही हैं। ये स्थिति है। कानपुर में आप देखिए किस तरह की, जहाँ पर मरीजों से पैसा उगाही की जा रही है और साथ ही साथ एक 40 महीने की बच्ची को माँ के साथ सड़क पर धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाता है। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहाँ पर पैसे वाले जो होते हैं उनको अच्छी व्यवस्था दी जाती है और गरीबों को देखिए सड़क पर निकाल दिया जाता है। ये तस्वीर है कानपुर की, ये तस्वीर सीतापुर की है, जिसके बारे में साफ तौर पे अबरार अली ने थोड़ी देर पहले बताया, शकील अहमद भी बता रहे हैं, लेकिन तस्वीर सुधरने को तैयार नहीं है, अधिकारी बदलने को तैयार नहीं है। ये सूबे की स्थिति हो गई। ये लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहाँ पर संवेदनहीन डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है। डॉक्टरों में जो मानवता है, ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे डॉक्टरों में, बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके अंदर मानवता नहीं है, मरीजों और परिजनों के प्रति संवेदना नहीं है। कानपुर में 40 दिन की बच्ची को जबरन डिस्चार्ज करना, ये साफ तौर पे एक उदाहरण है। 5000 की रिश्वत उस आदमी से लेना, उस इंसान से लेना जिसके पास पैसे नहीं है। इस कोरोना काल में कितना इंसान परेशान होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। सीतापुर में सीएमएस ने एक अनोखा कारनामा दिखाया कि महिला के पेट के अंदर ही तौलिया छोड़ दिया। 4 माह बाद हालात बिगड़ने के बाद बमुश्किल जान बचाई गई है, जिसमें आध भी काटी गई है, तब जाके जान बची है। तो ये स्थिति है, ये तस्वीर है, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच सारिका गुप्ता भी हमारे साथ है। सारिका, क्या अभी तक
उन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई हुई है जिन्होंने महिला को जो है सड़क पर निकाल दिया, और महिला की किसी ने सुनी है? क्या कोई एक्शन लिया गया है? ये तस्वीरें उर्सला की कोई नई नहीं है सारिका। तमाम खबरें आप ही भेजती हो और हम लोग दिखाते हैं दर्शकों को, जहां पर कई बार बड़ी पैमाने पर लापरवाही देखने को मिलती है, मरीजों का इलाज नहीं किया जाता है, तीमारदारों के साथ बदतमीज़ी की जाती है, पैसे लेने वाली भी कोई खबर नहीं। इससे पहले भी हम देखते हैं उर्सला में किस तरह से लोगों से वसूला जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि कार्रवाई, क्या कभी कोई कार्रवाई हुई? सारिका जी आरिश। सारिका, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? जी आरिश, आप एक बार फिर से पूछे। सारिका, महिला जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर अपने बच्चे को लेकर टहल रही हैं, उन्होंने सड़क को जाम कर दिया, क्या उनकी किसी ने सुनी है? कोई कार्रवाई हुई है उन डॉक्टरों पर जिन्होंने इनके साथ इस तरह की बदतमीजी करी? उनको उनके बच्चे के साथ बाहर धकेल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया? जी बिल्कुल आरिश, आपको बता दें जब यह घटना हो रही थी तब फिर प्रशासन जो है वो अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन जब तभी मौके पर 100 नंबर पुलिस भी आई, जो कि वो हैलट परिसर सारिका मैं आऊंगा। एक दर्शक राम जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। राम सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राम सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारिका, अपनी बात को पूरा करें। आरिश, बता रही थी मैं कि जब वहां पर 100 नंबर पुलिस पहुंची, हालांकि कहा जाता है कि ये जो दृश्य हम लोग दिखा रहे हैं ये मानवता को शर्मसार करने वाले हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर मानवता बची हुई है। वहां पर 100 नंबर पुलिस पहुंची थी और सबसे पहले उन्होंने ही उस महिला की मदद करी थी। उस महिला को समझाया, उसे रोड से हटाया और उसे आश्वासन दिया कि वो जो है हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाएंगे, और उसकी जो फाइल नहीं दे रहा था स्वास्थ्य महकमे के अंदर जो जमा हुई थी, उसकी बेटी की जो फाइल थी वो नहीं मिल पा रही थी, उसको दिलवाया उन्होंने। और उसके बाद ये पूरी जानकारी जो है वो उच्च अधिकारियों तक की पहुंचाई थी, और यही वजह रही थी कि जब ये पूरी शिकायत जो है वहां के प्राचार्य तक पहुंची तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने ये एक्शन तो लिया ही लिया, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनको यहाँ से तो सजा मिलेगी, उसके अलावा उस पर वो शासन स्तर पर भी कार्रवाई कराएंगे। तो शासन स्तर पर कार्रवाई की बात की जा रही है, बात हमेशा की जाती है, कार्रवाई कब होगी ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबा बोलेगा में स्वास्थ्य सेवाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जमीन से जुड़ी हुई जानकारी हमें दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ राम सिंह जी कानपुर से एक दर्शक भी जुड़ गए हैं। राम सिंह जी, क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे सरकारी अस्पताल है वहाँ पर अगर कोई भी मरीज जाए, चाहे हम हैं और कोई भी हो, तो सर वहाँ जिस तरीके से इलाज होना चाहिए या देख रेख होना चाहिए नहीं होता है सर। सबसे बड़ी कमी है सर डॉक्टर की है। अगर उसी हम डॉक्टर के पास जाएं जो कि वो एक प्राइवेट क्लिनिक खोले होते हैं, तो वहाँ एक मोटी फीस ली जाती है, तो वहाँ पर वो दूसरे तरीके से देखेंगे। अगर उनका पर्चा हम अस्पताल का भी लेके जाएंगे सर, ऐसा हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक डॉक्टर जो है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोले और वहाँ पर टाइम ज्यादा बिताते हैं और अस्पताल में कम। ऐसा सर ये सूबे की सरकार को देखना चाहिए और सीएमओ को देखना चाहिए। ऐसा बहुत हो रहा सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह हमसे जुड़ने के लिए। सारिका, एक दर्शक कानपुर से जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि साफ तौर पे जो सरकारी अस्पताल में बैठे हैं उन्हीं ने प्राइवेट क्लिनिक भी खोल दिए हैं और वहाँ पर तो वो अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक जाओ तो मोटी फीस वहाँ ली जाएगी और वहाँ बहुत अच्छी तरह से देखा जाएगा। ये भी एक ऐसा लग रहा है कि सिस्टम और नेक्सस चल रहा है। बिल्कुल आरिश, ये जो दर्शक थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और एक अच्छा मामला उन्होंने के न्यूज के सामने रखा है। और ये भी आपको बता दें कि जब से कानपुर में प्रशासन स्तर पर बदलाव किए गए हैं, जब से नए डीएम आए हुए हैं, जब से नए सीएमओ आए हुए हैं, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि यहाँ पर जो प्राइवेट डॉक्टर हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें काफी संख्या में मनमानी हो रही है, अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, मरीजों का सही तरीके से उपचार नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो सरकारी में दफ्तरों में बैठते हैं लेकिन अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और वहाँ पर उनकी फीस भी ज्यादा होती है। तो इस तरीके के मामले जब उनके सामने आए थे तो उस पर उन्होंने जो है काफी संख्या में छापेमारी करी थी और छापेमारी करने के बाद कुछ डॉक्टरों के खिलाफ तो कार्रवाई भी हुई थी। कई का लाइसेंस रद्द किया गया था। उसके अलावा कई जो हॉस्पिटल थे, निजी हॉस्पिटल, उनको भी बंद करवाया गया था। और उसके अलावा ये भी था कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उनके सामने जो है कुछ क्लिनिक ऐसे चल रहे थे जहाँ पर काफी मोटी रकम लेकर वहाँ पर उपचार किया जाता था या फिर वहाँ पर जो मरीजों की जांचें होती थी उनको किया जाता था, तो फिर उन्हें भी बंद कराया गया था। तो कानपुर शहर में ये इस तरीके के काम जो है आला अधिकारियों के बदलने के बाद काफी तेजी से किए जा रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने एक कंट्रोल रूम का नंबर भी लॉन्च कर दिया था कि अगर किसी मरीज के तीमारदार को या फिर किसी भी मरीज को या फिर वह अपने घर पर या डॉक्टरों की कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ अगर उसकी शिकायत करता है उस नंबर पर, तो फिर उस पर तत्काल कार्रवाई करी जाएगी। और यही वजह रही है कि प्रशासन लगातार डॉक्टरों के से बातचीत करता है। उसके अलावा जो वहां पर जनता आती है उनसे बातचीत करते हैं और वो लोग छापेमारी भी करते हैं, सरकारी महकमों में भी जाते हैं, लगातार औचक निरीक्षण करते हैं और कहीं ना कहीं ठीक है सारिका, मैं आऊंगा। पीएस तोमर एक लखनऊ से हमारे साथ दर्शक है। पीएस तोमर जी, अपनी बात को रखें। बात ये चाह रहा हूँ भाई साहब जी, बोलिए कि आज ये देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि मीडिया इतना मीडिया आगे होने के बाद भी इन डॉक्टरों को, इन अधिकारियों को, इनको किसी को भी कोई किसी प्रकार की कोई डर नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। सरकार ये सरेआम जो है प्राइवेट क्लिनिक के चला के अपने जो है एक अस्पताल आज है तो दूसरा अस्पताल साल भर बाद हो जाता है, तीसरा साल भर फिर बाद हो जाता है। और सरकार ये देखती है कि इनको मोटी मोटी तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह के बाद में ये प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं। आखिर में क्या इंतजार कर रही है? क्या पब्लिक घुस के मारना शुरू करेगी, पेलना शुरू करेगी, तभी ये समझेंगे। इनको क्यों प्राइवेट क्लिनिक चलाने दे रहे हैं भाई? क्यों नहीं बंद करवाते हैं इनकी प्राइवेट क्लिनिकें? ये अगर ड्यूटी करना है तो सीधे ड्यूटी करें अस्पताल में, नहीं करना है तो घर पे बैठे जाके अपना मूंगफली बेचें। क्या जरूरत है डॉक्टरी करने की? बहुत डॉक्टर घूम रहे हैं, बहुत डॉक्टर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो पब्लिक को वैसे भी मरना है तो वैसे मरती रहेगी। तुम्हारे रहने से कोई उसको राहत तो मिल नहीं रही है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, आप गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाइए कि इनकी प्राइवेट क्लिनिकें तुरंत बंद करवा दे। अगर प्राइवेट क्लिनिकें बंद हो जाएंगी तो इनका लालच खत्म हो जाएगा। इनको लालच ये लगा है कि मैं 3 अस्पताल बना लूं, मैं देहरादून में भी बना लूं, मैं अमेरिका में भी बना लूं, मैं हर जगह पे बना लूं, सब जगह पे बना लूं। पब्लिक को मारते हैं, जानबूझ के मार देते हैं। एक डॉक्टर सुबह से शाम तक राउंड लेने नहीं जाता है।
वो डॉक्टर जो नौसिखिया डॉक्टर होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, केवल उनके ऊपर पूरा अस्पताल चल रहा है। और वो डॉक्टर किसी से बात नहीं करते हैं। अगर कोई मरीज का आदमी अगर ये पूछना चाहे कि साहब इनको क्या दिक्कत है, तो वो उसको भगा देते हैं। किसी प्रकार से बात नहीं, संतुष्ट नहीं करते उसको, मरीज को। उसी का पैसा खा रहे हैं और उसी से बात नहीं करते हैं। ये गवर्नमेंट क्या आंधी है, उसको नहीं दिखाई देता है। सब प्राइवेट क्लिनिकें चल रही है। ठीक है, ठीक है PS तोमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस बीच हमारे साथ मेहताब भी जुड़ गए। मेहताब बोलिए, अपनी बात को रखें। सर हम लोग अस्पताल जाते हैं सर, तो पहली बात तो कोई सुविधा मिलती नहीं है। अभी हम परसों ही गए थे हॉस्पिटल में लेके अपनी मम्मी को दवा दिलाने के लिए, तो उनसे कहा, एक कंपाउंडर साहब से मैंने कहा इलाज के लिए पहले बात तो 1 घंटा लाइन में लगा रहे हैं। लाइन में लगने के बाद नंबर आया तो बोले बैठिए अभी डॉक्टर साहब आएंगे। उनके पास में गए तो समस्या कोई सुनता ही नहीं है, बस प्रॉब्लम हर बात की है कि ठीक अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, ये है वो, ऐसे करते रहते हैं सर जी। जो है सुनवाई पूरी तरीके से होता नहीं है। और जिला अस्पताल की इतनी खराब हालत है कि कुछ कहने की। क्या देखा आपने, बताइए। इस वक्त आपको देर सुन रहा है। यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा फोन करते हैं, एम्बुलेंस नहीं आती है, तो मजबूरी में या तो गाड़ी पे मोटरसाइकिल में बैठा के लेके जाओ या तो ठेले पे बैठा के लेके जाओ, इस तरीके से ले जाना पड़ता सर। एम्बुलेंस होते साथ कोई सुविधा मिलती नहीं है हम लोगों को जो है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हमसे जुड़ने के लिए। शकील, मैं आपके पास आऊँगा। मेहताब एक दर्शक बहराइच से जुड़े हुए थे, बहराइच में आप भी हैं, और बहराइच की खबर भी इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जहां पर एक ठेले पर मरीज को लेकर आया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये मरीज को कहां से लाया गया, और जब एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो वहां से जवाब क्या मिला, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आखिर ये स्थिति बहराइच में कैसे बन रही है, और वहाँ पे एम्बुलेंस जो है आखिर वो उनको किन कामों पे लगा दिया गया है कि वो मरीजों को लेने नहीं जा रही है, तो है कहाँ पर? शकील, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची है तो बताएं। जी शकील, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? सूरत हाल है। जी बोलिए, बताएं। बहराइच की जो सूरत हाल है वो बहुत ही बद से बदतर है, क्योंकि यहाँ पे देवी पाटन मंडल लगता है और 4 जिले के मरीज यहाँ पे आते हैं बहराइच को देखने, मरीज को दिखाने। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही देखी जाती है वो बहुत निंदनीय है। अधिकारियों से जब इस तरह की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, हमारे पास बहुत मरीज आते हैं, लेकिन रात बिरात जब जिस तरीके से साधन नहीं मिलता है उनको, तो लोग ठेलिए पे पैदल, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग ठेले पे अपने लेके आते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि रास्ते में या हॉस्पिटल के अंदर ही डिलीवरी हो गई है। तो शकील, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाती है? जो मरीज होते होंगे उनके तीमारदार एम्बुलेंस को फोन करते होंगे, बुलाते होंगे, टोल फ्री नंबर लगाते होंगे, आखिर क्यों नहीं एम्बुलेंस पहुंच पाती है? क्या एम्बुलेंस नहीं है? आखिर किस काम में लगी है एम्बुलेंस? एम्बुलेंस वो लोग फोन करते हैं, एम्बुलेंस बिजी बताती है कि हम लोग बिजी हैं, सवारी लेके वहां से जहाँ जा रहे हैं, मरीज लेके जा रहे हैं। क्योंकि बहराइच के कुछ दूर पे ही 100 मीटर की रेंज में करीब इतने नर्सिंग होम बने हुए हैं, और उन सभी नर्सिंग होम के जो है एक स्टाफ जो है वो हॉस्पिटल में बैठा रहता है। जैसे वहां से मरीज को हटाया जाता है, मरीज को लेके वो सीधे अपने नर्सिंग होम में भर्ती कर देता है, और भर्ती करके उनसे मनमाने ढंग से पैसे वसूलते हैं। मतलब प्राइवेट नर्सिंग होम का बहराइच में भी पूरा सिस्टम और पूरा नेक्सस बना हुआ है, जहां पर बस मरीज को लूटने की, जिसे कह सकते हैं, पूरी कोशिश में सब लगे हुए हैं। जी पूरे बहराइच में कोई भी ऐसा नर्सिंग होम नहीं है जहां पे उनके डॉक्टर वगैरह जो है वहां तक हॉस्पिटल के अंदर ना मौजूद हो। उनके लोग मौजूद रहते हैं दलाल के मार्फत, और वो लेके सीधे अपने मरीज को पहुंच जाते हैं जो है नर्सिंग होम प्राइवेट, वहां भर्ती करा के और चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने रिक्शे वालों को भी अपने कर रखा है। तो ये आप तस्वीर शकील अहमद बता रहे हैं, जिसको थोड़ी देर पहले एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, PS तोमर साहब, जिन्होंने साफ तौर पे बताया ये प्राइवेट क्लिनिक किस तरह से काम कर रहे हैं और इन प्राइवेट क्लिनिक पे लगाम नहीं लग पा रही। बहराइच में शकील अहमद बता रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में ही एक आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल का, नर्सिंग होम का बैठा हुआ है, और वो जहाँ देखता है और तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल जो है मरीज़ को शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद
मोटी रकम वहाँ से वसूली जाती है। तो ये पूरा सिस्टम, पूरा नेक्सस बना हुआ है, जो कानपुर में भी आप देख सकते हैं, बहराइच में भी आप देख सकते हैं, लखनऊ में भी देख सकते हैं, हर जगह पर ये बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है। नहीं देखा जा सकता तो वो ये देखा जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हैं, जहाँ पे एम्बुलेंस आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पर एक महिला के पेट में जो है वो तौलिया छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर कानपुर के अस्पताल के अंदर की बात की जाए तो 40 दिन की बच्ची को माँ के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा, बहराइच में जहाँ पर एक ठेले पे मरीज आएगा। ये सब आप देखते रहेंगे, ये सब आप आसानी से देख सकते हैं। रियाज झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। रियाज, अपनी बात को रखें। मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि ये सिस्टम कोई यूपी का बहराइच का नहीं है। सही कह रहे हैं। ये पूरे यूपी में आप कहीं भी चले जाइए, हमारे में मतलब सरकारी डॉक्टर में जाके हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतना लापरवाही से देखेंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपको मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ठीक है, रियाज कुछ कहना चाहेंगे? और रियाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रियाज हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो झांसी हो, सीतापुर और लखनऊ, हर जगह को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। सीतापुर में हमारे साथ अबरार हैं। अबरार, आप भी बताएं, क्या वहां पर भी प्राइवेट नर्सिंग होम का पूरा एक नेक्सस चल रहा है और एक यही बहुत बड़ी वजह है कि कोई सरकारी अस्पतालों में सही तरह का इलाज देना नहीं चाहता है? जी बिल्कुल, ये सही कहा कि यहाँ पर भी हर जिले का यही हाल है कि यहाँ पर भी जो है प्राइवेट नर्सिंग होम की मारामारी हो रही है। हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं जिनके मरीज को अपने अंडर में कर लेते हैं और वहाँ पर मरीज को जाते हैं तो वो अपनी सब कुछ गंवा बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकारी अस्पताल में जब इस हाल में होता है कि जब वहाँ पर जाते हैं तो उसके अंदर तौलिया भूल जाया जाता है, उसको मरीज को इलाज नहीं मिलता है। तो सरकारी अस्पताल केवल नाम का है कि वहाँ पर मरीज जाता है और वहाँ पर उसको इलाज नहीं मिल पाता है। जो गरीब तबके का आदमी है वही केवल वहाँ पर पहुँच पाता है और उसको भी वहाँ पर कुछ नहीं सुविधा नहीं मिल पाती है। चाहे एम्बुलेंस की बात की जाए तो सीतापुर में की बात की जाए तो सीतापुर में भी एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। देर में अगर उसे 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही एम्बुलेंस मिलती है। क्यों? और एम्बुलेंस क्यों इतनी देर में आ रही है? क्योंकि अगर हमने ड्राइवर से बात की थी तो उनका कहा है कि जो लंबे रूट की गाड़ी है अब उस तरीके से उनको पैसा दिया जाता है। पहले पेशेंट के हिसाब से पैसा दिया जाता था, लेकिन अब उनको दूर से जाने का ही पैसा दिया जाता है। अगर यहाँ पर CSC पर हैं और एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है, मरीज भी वहाँ से फोन कर रहा है, लेकिन वहाँ से आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। दूसरी CSC 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर से आपको एम्बुलेंस मिलेगी और वो आपको यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा जरूर लगा देगी। इसलिए क्योंकि उनको लंबा रूट दिखाना है और उस हिसाब से उनको पैसे लेना है सरकार से, तो इसलिए शायद उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है और देर लग जाती है। और यहाँ डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर में कुछ नहीं वहाँ पर कार्रवाई होती है। वो तो प्राइवेट में अपना यहाँ देखते हैं और प्राइवेट के लिए प्राइवेट देते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो उनको कुछ तो मिलेगा नहीं और घर पर जाएंगे तो उनके पैसा अधिक मिलेगा और उनका काम भी चलेगा। तो इस तरह से उनका नर्सिंग होम पूरा चल जाता है और उनका पैसा भी मिल जाता है और सरकार से भी पैसा मिलता है। तो डबल पैसे कमाने के चक्कर में वो जो गरीबों का है उनका कोई इलाज नहीं किया जाता, उनके केवल फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। उनको लगता है डॉक्टर को कि हम तनख्वाह तो पा ही रहे हैं, इनको मजबूरी में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इनकी मजबूरी में डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा, और उनको मजबूरी में देखा जा रहा है। तो इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है और डॉक्टरों की जो सरकारी अस्पताल में है उनका कोई भी मरीज जाता है तो उनका कोई इलाज सही से नहीं किया जाता है। जी आरिफ। और सीएमओ साहब अबरार बहराइच की तरह वहां पर भी बहुत मीटिंग में व्यस्त होंगे? यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो वो हर समय मीटिंग में लगे रहते हैं। अगर कॉल की जाए तो कॉल COG नंबर जो है उस पर उठता नहीं है। तो किस तरह से लोगों की, जब हम लोगों का COG नंबर अगर फोन किया जाए नहीं मिलता है तो आम जनता किस तरह की शिकायत करेगी? ये तो आप सभी जनता भी जान सकती है और सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, DM तक बात है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो देखने वाली बात होगी कि ऊपर के अधिकारी या स्वास्थ्य मंत्री इस पर जब संज्ञान लेंगे तभी कुछ कार्रवाई हो पाएगी। अन्यथा यहाँ नीचे से कोई भी इनकी सुनने वाला और गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। जी। सीतापुर में आपने देखा सीएमओ साहब वहां पर भी जबरदस्त तरीके से मीटिंग कर रहे हैं जैसे बहराइच में कर रहे हैं। ठीक है, VK गुप्ता हमारे साथ इस बीच एक दर्शक हैं।
वीके गुप्ता जी अपनी बात को रखें। सर जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बहुत बुरी हालत है यहाँ की, ना कोई कानून व्यवस्था है, अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जिनको देखना चाहिए वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं साहब, वो दूसरे प्रदेशों में जाके चुनाव प्रचार में लगे। तो यहाँ की दुर्दशा तो होने वाली है। अस्पताल हो, थाना हो, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल जंगल राज हो गया है, ये संभाल नहीं पा रही है सरकार। वीके गुप्ता जी, आप किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, क्योंकि आप कानपुर पे रहते हैं। ठीक है वीके गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारिका गुप्ता हमारे साथ हैं, शकील अहमद हमारे साथ हैं। सूबे की जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो हकीकत है वो आप समझिए, वो हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और एक तरफ तस्वीर भी स्क्रीन पे चल रही है जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। इन तीनों ही जगहों पर, या इससे ज़्यादा मैं राजधानी लखनऊ को भी जोड़ लूँ या और तमाम जगह, जैसा कि दर्शक हमारे साथ झांसी और तमाम जगहों से फ़ोन कर रहे हैं, इन तीनों जगहों पर अधिकारी ज़बरदस्त तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर वो है जहाँ पर ज़मीन पर आदमी किस तरह से परेशान है, ना उससे एम्बुलेंस मिल पा रही है, ना उससे सही इलाज मिल पा रहा है, उसे अस्पताल से भगा दिया जा रहा है। लेकिन अधिकारी सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में व्यस्त हैं। ये मीटिंगों में हो क्या रहा है, ये अपने आप में अब बड़ा सवाल हो गया है कि आखिर ये मीटिंग में अधिकारी कर क्या रहे हैं। ये सीएमओ साहब मीटिंग में कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, कौन सी बातें की जा रही हैं कि उसका असर जमीन पे देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी बातें कार्रवाई की जा रही हैं, लेकिन तस्वीर साफ होती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और इसी चीज को लेकर साफ तौर पे शकील अहमद ने भी हमें बताया, और जैसा कि कानपुर से लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, सारिका के पास चलते हैं। सारिका, कानपुर में उर्सरा अस्पताल की हम बात करें, आपकी वहां पर मरीजों से बात हुई होगी, आप गई होंगी, तीमारदारों से भी आपकी बात हुई, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं वहां पर कि जिससे उन्हें दो चार होना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सारिका। देखिए आरिश, आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि पहले तो यहाँ पर जो रईस ज्यादा होते हैं उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, गरीबों की सुनवाई ही नहीं होती है। उसके अलावा जो दूसरी बात आती है वो ये है कि यहाँ पर बजट नहीं रहता है। दवाइयाँ जो डॉक्टर हैं वो बाहर से लिखते हैं, और उसके बावजूद ही जब वो मरीज के तीमारदार जो होते हैं वो बाहर से दवा लेके आते हैं तभी उनका उपचार किया जाता है। और इसके अलावा जो डॉक्टर हैं, अगर उनके अनुसार मरीज के तीमारदार काम नहीं करते हैं तो फिर वो उनसे बदतमीजी करते हैं, उपचार भी नहीं करते हैं, और उन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है कि आप लोग जाइए, आपका उपचार नहीं हो सकता। इस तरीके के जो मामले हैं वो यहाँ पर आए दिन देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि जो यहाँ पर सीएमओ है या फिर हॉस्पिटल के जो सीएमएस हैं, अन्य स्टाफ है, उन पर आए दिन कार्रवाई होती है, और उस कार्रवाई की वजह से अब यहाँ का जो ढीला ढाला रवैया है वो भी अब बदलने लगा है। तो ढीला ढाला रवैया बदलने की बात सारिका गुप्ता कर रही हैं, लेकिन ये बदले का कब, अपने आप में सवाल है। अबरार अली, आपकी भी सीतापुर में सरकारी अस्पतालों में आप गए होंगे, आपकी भी मरीजों तीमारदारों से बात हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं, उनके बारे में भी ज़रा बताइए कि वो किस तरह की आप बीती बता रहे हैं आपको। अगर सीतापुर जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ पर कोई भी पेशेंट जाता है वो तो एक तो पहले बाहर से ही उसको पर्चा लिख के ऐसे ही भेज दिया जाता है। लेकिन अगर जो महिला अस्पताल की बात की जाए तो महिला अस्पताल में जो पेशेंट और मरीज पहुँचते हैं तो उनको सबसे पहले तो भर्ती नहीं किया जाता है, भर्ती किया नहीं जाता, उनको बाहर ही भेज दिया जाता है। तो किसी तरह वो अपना सोर्स लगा के या किसी से फ़ोन करा के उनको भर्ती किया जाता है, या किसी तरीके से या पैसे ले दे के तो इस तरीके से भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद जो है उनका इलाज के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। और लाइट की बात की जाए तो वहाँ पर जब ऑपरेशन होता है तो लाइट भी चली जाए तो मोबाइल की लाइट में ही अपना ऑपरेशन कर जाते हैं, और कुछ ही जनरेटर की सुविधा या कोई ऐसी सुविधा नहीं करते हैं जो इस तरह की जाए। इसी की लापरवाही सामने आई है, जो कि वहाँ पर पेट में तौलिया भूल गई और पूरी तरीके से उसका ऑपरेशन कर दिया। और लेकिन कोई उस पर, और जब उसके बाद महिला ने उससे शिकायत भी की है, सीएमएस से पहुंची है, उसके बाद शिकायत भी की है, अल्ट्रासाउंड भी दिखाया है कि हमारा जो है इसके अंदर ये रह गया था, लेकिन उस पर भी उनको जो है उल्टा सीधा कहा गया और उनसे अभद्रता की गई। तो इस तरह के परिवार के साथ जो लापरवाही सामने आई है और उसके साथ जो बदलाव किया गया, जो उनके साथ रसूख किया गया, वो पूरा निंदनीय है। और जिस तरह से परेशान किया जाता है मरीजों को। जी अबरार, शाम का वक्त हो गया है, इसलिए आपकी तरफ थोड़ा सा अंधेरा, मैं चाहूँगा कि आप उजाले में आए। फिलहाल हम सीधे इस वक्त
शकील अहमद के पास चलते हैं। शकील के पास चलेंगे। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर में साफ तौर पे कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके बारे में सारिका या अबरार और साफ तौर पे शकील अहमद बता रहे हैं। सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बेहद ख़राब हैं। इसका अंदाज़ा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई, आप भी बखूबी जाते होंगे सरकारी अस्पताल और तमाम समस्याओं से आप भी दो चार होते होंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है। बड़ा बजट इसको लेकर दिया जाता है, हमारे पास पूरा सिस्टम है, लेकिन ये तस्वीर बदलने को तैयार नहीं है। शकील अहमद बहराइच से भी हमारे साथ जुड़े। शकील, आपकी बहराइच के अस्पतालों में आप भी गए होंगे, तीमारदारों मरीजों से बात हुई होगी, वो किस तरह की समस्याएं बताते हैं, किस तरह की मुश्किलात से उन्हें दो चार होना पड़ता है और किस तरह से डॉक्टर्स उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ पेश आते हैं, ये स्टाफ किस तरह से पेश आता है, इसके बारे में बताएं। डॉक्टर का एक समय निर्धारित है। डॉक्टर उसी टाइम पे आते हैं। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर एक बैठते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ों को नहीं देखते हैं। और इस संबंध में जब उनसे कहा जाता है कि इनको भर्ती करिए, तो वो भर्ती नहीं करते हैं, कहते हैं बेड नहीं खाली है हमारे यहाँ। बहुत कोशिशों के बाद जब वो एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद तब उनको कहीं बेड के लिए तब जमीन में लेटना पड़ता है, कहीं पे उसके बाद कहीं एडमिट किया जाता है। और इसी तरीके से CHC का हाल भी इससे बदतर है। उनको महिलाओं को जो खाने पीने का राशन दिया जाता है, जो बना हुआ खाना दिया जाता है, उसमें भी कई भ्रष्टाचार बहराइच में साबित हो चुके हैं। और इसी को लेकर अभी मुस्तफाबाद CHC जो है, जो बहराइच में पड़ती है, जरवर रोड के पास में, वहां पे 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं कंपनी के फर्म के नाम, जो उनको सही तरीके से भोजन नहीं दे रही थी। ठीक है शकील। सारिका, आपने थोड़ी देर पहले बताया था जहां पर अब टीमें जो है वहां पर जो है कार्रवाई कर रही हैं। उर्सला अस्पताल की बात की जाए या फिर टोल फ्री नंबर का आपने जिक्र किया था, ये टोल फ्री नंबर किस तरह से काम कर रहे हैं और जो कार्रवाई के बारे में आपने बात करी, तो उस खास कर क्या उससे असर कुछ देखने को मिल रहा है और टोल फ्री नंबरों के क्या हाल है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि लोगों को जागरूक होना होगा। सरकारी योजनाएं आती हैं, लेकिन काफी योजनाएं ऐसी होती हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उसका यूज कैसे करना है। यही वजह रहती है कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि जो समस्याएं आती है उसके बाद जब वो अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर उनकी सुनवाई नहीं होती और वो फिर सुर्खियों में छा जाती हैं। यही वजह रहती है कि जागरूकता ना होने के कारण जो आम जनता है उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सारिका, कैसे मिलेंगे अधिकारियों से? वो तो सब मीटिंग में व्यस्त हैं, कैसे मिल पाएंगे? एक आम आदमी कैसे मिल पाएगा? सब कोई मिलना चाहता है, लेकिन कैसे मिलेगा? ये सब तो मीटिंग में व्यस्त हैं। देखिए, कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में सभी लोगों ने अपना समय जो है निर्धारित कर रखा हुआ है, चाहे वो प्रिंसिपल हो या फिर CMO हो। उसके अलावा उन्होंने जनता दरबार का आयोजन भी कर रखा हुआ है, कॉल सेंटर भी वो लोग चला रहे हैं, कंट्रोल रूम के नंबर भी दे रखे हुए हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। जब आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं, वहां पर उन विभागों के जो विशेषज्ञ हैं उनके नंबर है, स्टाफ के नंबर है और उनके जो CUG ऑन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अपना फोन बंद नहीं करेगा, जब कभी किसी की कॉल आती है तो फिर वो उसे जरूर अटेंड करे। हाँ, अगर कोई डॉक्टर किसी को ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर OT में है, उस दौरान उनका फोन जरूर बंद रहता है। लेकिन अगर किसी मरीज अगर उनके पास पहुंचता है या फिर मरीज के तीमारदार उनके पास पहुंचते हैं तो फिर वो उनकी बात जरूर सुनते हैं और उनका जो है समस्याओं का निस्तारण करते हैं। हालांकि अभी कानपुर में जो कुछ दिनों से पहले इस तरीके के कई मामले थे, वो काफी संख्या में सामने आए थे, लेकिन जब से प्रशासन बदला है, यहाँ पर काफी सख्त रवैये वाले अधिकारी आ गए हैं, तो फिर इनमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। आरिश, तो आपने सुना सारिका को, और इस बीच मेरा भी सवाल यही। फिलहाल साफ तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया सारिका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। शकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अबरार अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए सीतापुर से। तो ये तस्वीरें साफ तौर पे आपने देखी जो सूबे की हमने आपको इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से जो मरीज़ है वो परेशान है। सीतापुर हो या फिर बहराइच हो
या फिर बात हम जो है कानपुर की करें या फिर बात लखनऊ की करें, हर जगह पर बड़े पैमाने पर लोग परेशान हैं सरकारी अस्पतालों से। और उन्हीं सरकारी अस्पतालों के जो बाहर आप देखिए कि प्राइवेट नर्सिंग होम का एक जाल बिछा हुआ है जिसमें मरीजों को लूटा जा रहा है। ये तस्वीर है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सीतापुर में एक डॉक्टर तौलिया पेट में भूल जाती हैं, कानपुर में एक जो बच्ची को जो है माँ के साथ बाहर धकेल दिया जाता है, बहराइच में ठेले पर जो है एक मरीज़ को लाया जाता है। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें कोई नई नहीं हैं। तमाम टोल फ्री नंबर हैं, तमाम शिकायती नंबर हैं। अगर ये शिकायती नंबर या टोल फ्री नंबर सही तरीके से काम कर रहे होते तो बहराइच में एक मरीज़ को एम्बुलेंस मिल जाती, कानपुर में इस महिला को बाहर नहीं निकाला जाता। तमाम ऐसी खबरें हैं। तो अगर ये शिकायती नंबर या इस तरह के नंबर सही तरह से काम कर रहे होते तो इन मरीज़ों को दिक्कत ना होती, क्योंकि ये नंबर ही सही तरह से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को परेशान होना पड़ता है, उन्हें दिक्कत में रहना पड़ता है। तो सुबह बोलेगा में आज हमने बात स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करी और बड़े पैमाने पर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही और आगे देखिए आप अपरकट। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपने अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए तत्परता से कार्यरत है उत्तर प्रदेश सरकार। किसानों के हित में लागू किए गए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की फसल तेजी से खरीदी जा रही है। जहां वर्ष 2019-20 में किसान केवल 46,096.23 मीट्रिक टन धान की फसल ही बेच पाया था, आज वहीं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई धान की खरीद में